चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा मरमन बोलता है, तुमने अभी भी क्या बोला। जिसे सुनकर न्यान काफ़ी ज़्यादा नोटी में बोलता है, एल्डर ब्रदर। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए हमारे मरमन को प्यार से हक कर लेता है। हमारा मरमन भी अपनी टेल को उसके गिर्द और ज़्यादा टाइट कर देता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा नोटी हो रहा होता है। इतने में न्यान को कुछ फील होता है और वो बोलता है, कोई आ रहा है। ये बोल ही रहा था कि एक पर्सन सीढ़ियों से नीचे आता है और अपनी गन को उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, बडीज हिलना मत, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक अल्फा था और उसका नाम इकोन है। इकोन के ऐसा बोलने की वजह से हमारे मरमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उठते हुए अपनी पावर्स को ऑन कर लेता है, जिसे इतने गुस्से में देखकर न्यान हमारे मरमन की टेल को पकड़कर उस पर किस कर लेता है और बोलता है, रिमबर्ड थोड़ी देर रुको। न्यान के ऐसा करने की वजह से हमारा मरमन तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था और वो फ़ौरन ही बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद न्यान एनको के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम यहाँ प्राइज मनी के लिए आए हो? हम यहाँ इस जगह को सर्च करने आए हैं और साथ ही साथ होस्टेज को रेस्क्यू करने भी। इस वजह से तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर एनकोन बोलता है, पुलिस? क्या तुम पुलिस ऑफिसर हो? इसके बाद वो पर्सन अपनी गन को नीचे कर लेता है और बोलता है, सिंस तुम यहाँ होस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए आए हो, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ क्लूज को एक्सचेंज करें। इन्फॉर्मेशन को शेयर करके हम इस बेकार जगह से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद वो न्यान से पूछता है, वैसे ऑफिसर तुम्हारा क्या ख्याल है? वो ये बोल ही रहा था कि हम देखते हैं कि हमारा मरमन अपने नुकीले दांतों को निकालकर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उस पर्सन को खाने के लिए जा रहा था। न्यान हमारे मरमन को ऐसा करते देखता है तो वो कहता है, इंसानों को नहीं खाते। उसकी ये बात सुनकर हमारा मरमन काफ़ी क्यूट फेस बनाकर जल्दी से अपने नुकीले दांतों को अंदर कर लेता है, मगर इकोन तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। इसके बाद हमारा मरमन जल्दी से वहाँ से जंप करता है और दीवार पर मौजूद फनोस के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, ठीक है। इसके बाद न्यान इकोन से बोलता है, चलो ठीक है, वैसे भी हम इस घर में काफ़ी देर से फंसे हुए हैं, जितना जल्दी हम यहाँ से निकल सकें उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद वो पर्सन सीढ़ियों की तरफ जाते हुए एक तरफ इशारा करता है और बोलता है, वेल अगर ऐसी बात है तो जल्दी करो, ये डोर जल्द ही डिसअपेयर होने वाला है। चलो दूसरे रूम में चलते हैं, उस रूम में मेरे टीम मेंबर्स भी हैं। जिसकी ये बात सुनकर न्यान ओके बोलता है और हमारे मरमन को उठाकर उस तरफ जाने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि वो उस डोर से होते हुए एक काफ़ी बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो पर्सन अपने टीम मेंबर्स के पास जाता है और बोलता है, बिग ब्रदर काफ़ी देर हो रही है, एग्जिट को ढूंढते रहो। इसके बाद वो न्यान से बोलता है, जिस पर्सन ने इस पिरामिड को बनाया है वो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट 324 है। वो काफ़ी ख़तरनाक शिकारी है और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला एक ओमेगा है। वो किसी से भी नहीं डरता और वो इनविजिबल है। उसकी एबिलिटी इनविजिबिलिटी है, जिसकी वजह से कोई भी उसे देख नहीं पाता। ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी कहीं खड़ा हमें देख रहा हो। इसकी यह बात सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए सोचने लगता है, जब मैं उस टेबल को हिलाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। क्या ऐसा इस वजह से हो सकता है कि वो एलिफेंट उसके ऊपर बैठा हो और मेरे डेस्क को हिलाने की वजह से वो वहाँ से गिर गया होगा। हमारे न्यान के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर इकोन तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद न्यान की नज़र पास पड़े एक लेटर पर जाती है। उस लेटर को देखकर वो उसे उठाकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ पानी है और ये वाटर टब, और ये पानी पॉइजनस नहीं है, मैं खुद को कुछ देर और संभाल सकता हूँ। ये लेटर शायद किसी ऐसे पर्सन का था जो कि इस पिरामिड में आकर लॉस हो चुका था। इसके बाद वो पर्सन लिखता है, इस पानी में कुछ तो है जो कि काफ़ी देर से मुझे घूर रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ और मैं वेस्ट गेट पर हूँ। प्लीज़ जो भी मेरा ये लेटर देखे तो मुझे वहाँ से रेस्क्यू कर ले। ये पढ़ने के बाद चैनलिंग मन में सोचता है, मुझे ये याद है जो पर्सन सबसे पहले इस पिरामिड में एंटर हुआ था वो एक राइटर था। उसके पास एक पेन और पेपर तो ज़रूर होगा जिसकी वजह से वो ये लेटर लिख पाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मरमन एक पिलर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और अपने फेस को कवर कर लेता है। उस लेटर को सुनकर दो पर्सन जल्दी से पानी के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये पानी पीने के काबिल है? दूसरा पर्सन बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि हम देखते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों पर्सन दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। उन्हें चिल्लाता सुनकर इकोन का ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो ज़ोर से बोलता है, क्या हुआ है, ये सब किसने किया? हम हमारे मरमन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट वे में उन पर्सन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वो पुल लीक हो रहा था जिसकी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। ये बात सुनकर वो पर्सन काफ़ी गुस्से से अपनी गन को हमारे मरमन की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, क्या ये सब तुमने किया है? चाहे तुम इस बात पर यकीन करो या ना करो, मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। जिसे ऐसा करते देखकर न्यान उसकी गन को पकड़ते हुए नीचे करता है और बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारे साथियों की डेथ का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है।
मगर मुझे ये तो मालूम हो ही गया है कि तुम सब लोग स्टूपिड हो। इस वजह से नहीं कि तुम्हें यहाँ के बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स पता हैं, मगर तुम स्टूपिड इसलिए हो क्योंकि तुम यहाँ पर मेस क्रिएट करके अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। इसके बाद न्यान उसकी गन को पकड़कर उसी के फोरहेड पर पॉइंट कर देता है। इसके ऐसा करने की वजह से वो पर्सन घबराने लगता है और बोलता है, तुम गन पॉइंट करने के बाद हमारा न्यान काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वे में स्माइल करते हुए बोलता है, अगर तुम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बताओ जो तुम्हें पता है। जिस पर इकोन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम जानना क्या चाहते हो, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। जिस पर न्यान बोलता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ मालूम है। जिसकी ये बात सुनकर वो पर्सन घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है, वो एक्चुअली मैंने उस टेस्ट सब्जेक्ट की प्रोफाइल पढ़ी थी जिसमें उसकी एबिलिटी के बारे में लिखा हुआ था। उसकी एबिलिटी ये है कि वो दूसरों की पावर्स को कॉपी कर सकता है। जिसकी ये बात सुनकर न्यान सोचता है, उस राइटर ने अपने नोट में लिखा था कि ये वाटर पॉइजनस नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने इस वाटर को ड्रिंक किया है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। और ऐसा लगता है कि उस वक्त इस पानी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी और ना ही उसने रिम्बर्ड को उसकी एबिलिटी को यूज़ करते देखा था। इसके बाद हम उस एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में कहीं से एस्केप कर रहा था और उसके बारे में बताया जाता है इसकी एबिलिटी की वजह से इसे मैन इन द मिरर कहा जाता है। दूसरों की पावर को कॉपी कर सकता है मगर इसकी पावर दूसरे पर्सन की निस्बत आधी होती है। इसी वजह से उसे एक डिफेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता था और उसकी लास्ट लोकेशन 109 इंस्टीट्यूट के ऑब्जर्वेशन सेंटर में नोट की गई थी। उसके बाद न्यान अपनी गन को नीचे करके थोड़ा पीछे हट जाता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, अगर वो दूसरों की एबिलिटी को कॉपी कर सकता है तो ये बेटर होगा कि हम अभी से दोबारा अपनी एबिलिटी को एक्सपोज ना करें। पर इकोन बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना ही मैं यहाँ रहकर अपने मरने का इंतज़ार करने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो काफ़ी क्रीपी वे में हंसने लगता है और अपनी एबिलिटी को ऑन करता है। इसके ऐसा करने की वजह से न्यान उसे रोकने का ट्राई करता है मगर इतने में हम देखते हैं कि कहीं से उसे एक बुलेट आकर लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। हम देख पाते हैं कि वो बुलेट हमारे मरमैन ने चलाई होती है और वो उसे मारने के बाद बोलता है, इडियट। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करते जाएं।